though we have used the law of exponent only to prove this, लेकिन जो भी लॉज जो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं वो ऐसे टपक करके नहीं आ गया है, मैथमेटिकली उसको प्रूव करके मैथमेटिशियन ने दिया हुआ है, प्रूव किया हुआ है और हम लोग उसको एज अ फैक्ट, एज अ फॉर्मूला, एज अ रूल हम लोग उसको पढ़ते हैं और सम्स में अप्लाई करते हैं. ऑल द टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि टू अप्लाई एनी रूल और एनी फॉर्मूला फर्स्ट यू वेरीफाई, प्रूव इट एंड देन ओनली यू यूज. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम लोग उसको एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं. बट अगर हमें ये समझ में आ जाए किसी भी फॉर्मूला का जो बेस होता है कि आखिरकार ये होता है तो क्यों होता है, तो फिर क्या होता है ना, उसको मेमोराइज रखने में आसानी होती है और आप मिस्टेक नहीं करते हो. सवाल बनाने में आप मिस्टेक नहीं करोगे. हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज क्लास. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. Each one of us we know that anything to the power 0 is 1, whether it is 1 to the power 0 or a to the power 0, minus 1 to the power 0 or 1 upon 2 to the power 0. किसी का भी अगर एक्सपोनेंट में 0 है, दैट मीन्स द पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है. एंड दिस ओनली वी आर टोल्ड बाय आवर टीचर्स, बाय आवर सीनियर्स, बाय आवर एल्डर्स, एवरीवन. लेकिन क्या आपको पता है कि किसी के पावर 0 होने से वो 1 क्यों हो जाता है? तो हम लोगों को क्या है ना, बता दिया जाता है एंड वी डोंट गो इन डेप्थ, जस्ट इसको एक एज अ फैक्ट हम लोग ले लेते हैं. तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि व्हाई द वैल्यू ऑफ एनी नंबर और एनी वेरिएबल एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. अगर ऐसे मैं आपको बताऊं कि 2 का पावर, मैं आपको मैथमेटिकली इसको प्रूव करके भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बताता हूं कि एक्सपोनेंट चैप्टर में वी ऑल हैव स्टडीड कि अगर 2 का पावर 2 है तो इसको 2 इंटू 2 लिखा जाता है, दैट मीन्स 4 लिखा जाता है. अगर 5 का पावर 4 है दैट मीन्स 5 को 4 बार लिखा जाएगा, 5 4 बार लिखा जाएगा. किंतु डू यू नो कि अगर यहाँ पर किसी का पावर 0 है, 3 का पावर 0, तो इन सारे एक्सपोनेंट में हम लोगों ने क्या किया था, जो पावर था उतना टाइम बेस को रिपीट कर दिए. यहाँ 4 पावर है तो बेस 5 है तो इसको 4 बार रिपीट कर दिए. यहाँ पर पावर क्या है, 0 है. अब 0 है तो हाउ विल यू एक्सपैंड दिस 3? क्या आप इसको 3 लिख सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 0 है और किसी भी नंबर को हम लोग 0 टाइम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं. तो एक तो रीज़न ये हो गया कि इसका पावर एनीथिंग टू द पावर 0 जो है वो इसका 1 एक फिक्स वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया गया है मैथ में. लेकिन अगर मैथमेटिकली हम लोग इसको प्रूफ करें तो फिर कैसे प्रूफ होगा, आइए हम लोग ये भी जानते हैं. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि x टू द पावर m टू द डिवाइडेड बाय x टू द पावर m इज इक्वल टू होता है 1, राइट? क्योंकि x टू द पावर m बाय x टू द पावर m, इसमें क्या होगा कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है ये दोनों सेम है. तो वी ऑल नो कि अगर 2/2 हम लोग लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है, 3/3 लिखते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है. तो इस तरह से x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर m का वैल्यू भी 1 होगा. इसमें कहीं से भी डाउट नहीं है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर m इज इक्वल टू 1 होता है, होगा, राइट? अभी हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में और एक चीज़ पढ़ा है कि अगर a टू द पावर m हो डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो तो हम लोग इसको a टू द पावर m माइनस n लिखते हैं. दैट मीन्स इफ द बेसेस आर सेम देन वी सबट्रैक्ट द पावर. आप लोगों ने सभी ये पढ़ा होगा, ये रूल है एक्सपोनेंट का. तो हम लोग इसी रूल को यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, राइट? तो आइए करते हैं. यहाँ पर भी देखिए बेस क्या है, x है और x है, तो बेस सेम है, डिवीजन है, तो पावर का क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा, राइट? तो ये हो गया 1.
अब बताइए 2 माइनस 2 क्या होता है 0, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, 4 माइनस 4 भी 0 होता है। तो इस हिसाब से x टू दी पावर m माइनस m भी 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब अभी x को आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर दीजिए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका आंसर जो है वो हमेशा 1 होगा। और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है दैट मीन्स एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज ऑलवेज 1। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। दो वी हैव यूज्ड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ओनली टू प्रूव दिस, लेकिन जो भी लॉज जो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं वो ऐसे टपक करके नहीं आ गया है, मैथमेटिकली उसको प्रूव करके मैथमेटिशियन ने दिया हुआ है, प्रूव किया हुआ है, और हम लोग उसको एज अ फैक्ट, एज अ फॉर्मूला, एज अ रूल हम लोग उसको पढ़ते हैं और सम्स में अप्लाई करते हैं। ऑल द टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि टू अप्लाई एनी रूल और एनी फॉर्मूला फर्स्ट यू वेरीफाई, प्रूव इट एंड देन ओनली यू यूज, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग उसको एज अ फॉर्मूला यूज करते हैं। बट अगर हमें ये समझ में आ जाए किसी भी फॉर्मूला का जो बेस होता है कि आखिरकार ये होता है तो क्यों होता है, तो फिर क्या होता है ना, उसको मेमोराइज रखने में आसानी होती है और आप मिस्टेक नहीं करते हो, सवाल बनाने में आप मिस्टेक नहीं करोगे। सो चिल्ड्रेन दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। दिस क्लास मीन्स ये एक फैक्ट था बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस को देखा था यूट्यूब पर, तो सोचा नहीं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, और इसलिए आज जो है वो मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं। आई होप यू हैव ऑलरेडी you have watched this video till the end and you have liked it, and if you have liked the video, what you are supposed to do that you know, press the like option, and if you are new to my channel, subscribe it, okay, share this link with your friends. So that's all for today's class. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.